Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Pranav Reheja, and in this video I'll be discussing with you how to survive first year MBBS. I'll share with you all the important books and all the important resources that can help you survive first year of MBBS. So before I start this video, I'll just want to tell you a very important note. Last day preparations don't work. तुम्हें बहुत सारे सीनियर्स मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हमने लास्ट से पढ़ के हम पास हो गए थे, है ना, बहुत इजी होता है लास्ट से पढ़ लेना, अभी मत पढ़ो। वो तुम्हें पागल बना रहे हैं, दे आर मेकिंग अ फूल ऑफ यू, बिकॉज ये प्रैक्टिकली ये नहीं चलता है। सबने थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ रखा होगा, ठीक है, तभी वो पास होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बट स्टार्टिंग से पढ़ के रखना, लास्ट में पढ़ के कोई पास नहीं होता। सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, देयर आर 3 सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट ईयर MBBS: एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विद एनाटमी। सो एनाटमी के लिए यू हैव 2 पेपर्स, पेपर ए एंड पेपर बी, ठीक है। तो पेपर ए और पेपर बी 2 पेपर होते हैं। सिलेबस जो है वो इक्वली डिवाइडेड होता है दोनों पेपर्स के बीच में। सो कौन सी बुक्स यूज़ करनी है? सो यू हैव वी हैव BD चौरसिया, IB सिंह एंड विश्राम सिंह। पर्सनली मैंने BD चौरसिया यूज़ करी थी, और जो आपके कॉलेज में चलती है आपको वो यूज़ करनी चाहिए। मेरे कॉलेज में BD चौरसिया चलती है तो मैं वो यूज़ करता था। सिर्फ एक न्यूरो एनाटमी है जिसके लिए IB सिंह यूज़ करनी है, उसके लिए BD चौरसिया यूज़ नहीं करनी, ठीक है। और विश्राम सिंह जो है वो लोग डायग्राम्स के लिए यूज़ करते हैं, आप भी कर सकते हो डायग्राम्स के लिए यूज़, बट मेरे अकॉर्डिंगली BD चौरसिया में भी ईजी डायग्राम्स दिए हुए हैं तो ज़रूरत नहीं है विश्राम सिंह की। बट अगर इफ़ योर कॉलेज इज फॉलोइंग विश्राम सिंह इंस्टेड ऑफ BD चौरसिया, देन गो फॉर विश्राम सिंह, बट बेटर इज़ BD चौरसिया। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनाटमी, है ना। तो कॉलेजेस में किसी को समझ नहीं आता है क्या पढ़ा के चले गए हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली खुद से ही पढ़ना पड़ता है। तो वीडियोस देखते हैं आजकल, लोग पूछते हैं कौन सा हमें पेड सोर्स लेना चाहिए फर्स्ट ईयर के लिए। तो फर्स्ट ईयर के लिए डोंट बाय एनी पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी एप्लीकेशन, ठीक है। फर्स्ट ईयर जो उसके लिए फ्री रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं और उससे आराम से हो जाएगा, ठीक है। पेड कोई सोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्री रिसोर्सेज की बात करूँ तो यूट्यूब पे ना देर आर 2 चैनल्स अवेलेबल, द जर्सी ऑफ मेडिकल लिटरेचर एंड एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस। दिस वन इज़ माई फेवरेट। इन दोनों से यू कैन लिटरली, इन्होंने सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। वॉच द वीडियो एंड देन रीड BD चौरसिया, यू विल डेफिनेटली एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू विल एबल टू राइट इन योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। देर आर मैनी चैनल्स अवेलेबल अपार्ट फ्रॉम दीज चैनल्स, बट तुम टॉपिक सर्च करो तुम्हें मिल जाएगा। कोई बाई चांस टॉपिक इनमें नहीं दिया हुआ तो तुम्हें कोई दूसरा चैनल तुम सर्च करोगे तुम्हें वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब एक बात करते हैं डायग्राम्स की। एनाटमी में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम्हें जो डायग्राम्स है ना वो तुम्हें BD चौरसिया में जो दिए हुए हैं तुम्हें वही करना है। अब लोग पूछते हैं BD चौरसिया में तो बहुत सारे दिए हुए हैं, हम कौन से करें कौन से नहीं करें। तो योर कॉलेज इज गिविंग यू 1 प्रैक्टिकल फाइल वो डायग्राम्स बनाने वाली, ठीक है। तो उसमें जो जो डायग्राम्स दिए हैं ना वो तो तुम्हें करनी है, बाय हार्ट कर लेना, बिकॉज वो अलग से क्वेश्चन आ जाता है 4-5 मार्क्स का एग्जाम में कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ दिस दिस दिस, है ना। तो वो तो तुम्हें सारे ही करनी है। प्लस तुम जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके साथ में रिलेटेड कोई डायग्राम हो तो वो कर लेना, वहाँ पे बना दोगे तो कुछ अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। नहीं बनाओगे तब भी ठीक है, बट बना दोगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है कि फेशियल नर्व की ब्रांचेस है, तुम वो पढ़ रहे हो, ठीक है। तो फेशियल नर्व की ब्रांचेस का वहाँ पे BD चौरसिया में जैसे एक डायग्राम भी दिया हुआ है, तो तुम वो डायग्राम अगर वहाँ पे ड्रॉ, तुम्हें फेशियल नर्व की ब्रांचेस लिखनी है कहीं पे, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो डायग्राम हमें काम आ जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था, हमारा एक टेस्ट हुआ था, ठीक है। उसमें मेरा एक दोस्त था, उसको एक टॉपिक दिया था, उसको वो बिल्कुल भी नहीं आता था। तो उसने क्या किया कि ही जस्ट मेड डायग्राम रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड ही स्कोर्ड 1.5 आउट ऑफ 4, ठीक है। एंड एक सेकेंडली जिसने पूरा थ्योरी भी एक्सप्लेन करी थी साथ में वो डायग्राम बनाया था, उसको 2.5 मिले। तो ज़्यादा मतलब फ़र्क तो है 1 मार्क्स का, बट तुम ये देखो कि उस डायग्राम की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हिस्टोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्टोलॉजी प्रैक्टिकल्स में भी आती है और तुम्हारे इसमें थ्योरी एग्जाम में भी आती है। हिस्टोलॉजी के बिना जो डायग्राम्स BD चौरसिया में दिए हुए हैं ना वही करने होते हैं। इफ़ यू फाइंड इट डिफिकल्ट जस्ट गूगल दैट पर्टिकुलर थिंग। सपोज ट्रैकिया का हिस्टोलॉजी है, ठीक है, जस्ट गूगल इट, यू विल गेट इजी डायग्राम, इजी हिस्टोलॉजी डायग्राम ऑफ ट्रैकिया, और तुम उसको ड्रॉ करके रख लो अपनी BD में साइड में ड्रॉ करके देख लो, एंड वो तुम्हें हेल्प करेगा। हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स कर लेना, ठीक है। एंड एम्ब्रियोलॉजी, यू विल फाइंड मेनी पीपल बाइंग बुक्स फॉर एम्ब्रियोलॉजी। मैंने नहीं की थी, ज़रूरत भी नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है, बिकॉज एम्ब्रियोलॉजी पूरे एनाटमी में बहुत कम जगह आती है।
सपोज थॉरेक्स है, उसमें हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी आती है जैसे, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है, जो BD-84 में एम्ब्रियोलॉजी दी हुई है ना, तो मैं पेपर में बाई चांस गलती से आ गई, वैसे नहीं आती, रेयर ही आती है, बट अगर गलती तुम्हारी किस्मत खराब हुई और तुम्हें एम्ब्रियोलॉजी आ गई, तो वो जो BD-84 में दी हुई है तुम वो लिख दोगे, तुम्हारा तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भी अगर तुम्हें और उसके साथ साथ ही यूट्यूब वीडियोस इनकी, ये 2 मैंने नाम दिए, निंजा नर्ड और डॉक्टर रोज, ठीक है। इनके यूट्यूब वीडियोस हैं इसके रिलेटेड, तुम वो देख सकते हो एम्ब्रियोलॉजी के लिए। मेरे ख्याल से ये इनफ होगा, वैसे ही बहुत सारा कंटेंट होता है एम्ब्रियोलॉजी के, एक अलग बुक लेके बैठ जाओगे फिर तो हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये तो यूनिट्स टू फोकस ऑन हेड एंड नेक एंड एब्डोमेन, ये 2 यूनिट्स हैं। ये पेपर ए में आता है, ये पेपर बी में आता है, ठीक है। तो ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जिसको ये आते हैं वो मेजर पार्ट ऑफ द पेपर कर लेता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं। सी एनाटॉमी के प्रैक्टिकल्स जो हैं वो बोन्स होती हैं, स्पेसिमेंस होते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात, डी हॉल जो है डोंट मिस, ठीक है। तुम जितनी मर्जी वीडियोस देख लोगे बट वहाँ पे ऑन द स्पॉट कैसे आइडेंटिफाई करोगे यार, अगर तुमने कभी देखा ही नहीं कि मसल, सपोज कुछ भी स्पेसिमेन रखा, तुम्हें मसल आइडेंटिफाई करने को बोलते हैं, तुमने कभी लाइफ में नहीं देखा, तुम कैसे फाइनल में आइडेंटिफाई कर लोगे। वीडियो सारे देखते हैं, मितेश दावे की वीडियोस होती हैं और बहुत सारी तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएंगी वीडियोस, बट डी हॉल मिस मत करना, वहाँ पे एटलीस्ट एक बार तो देख लेना कौन सा स्पेसिमेन सही तरीके से कैसे पकड़ते हैं, ठीक है। राइट का कौन सा है, लेफ्ट का कौन सा है, ठीक है। तो अगर ऐसे जो डी हॉल नहीं अटेंड करेगा वो अल्टीमेटली जाकर स्प्लीन को राइट साइड लेफ्ट साइड करने लग जाएगा, ठीक है। तो ओके, सो ये एनाटॉमी तुम इससे कर लोगे, ठीक है। प्रैक्टिकल्स के लिए 2 मैंने चैनल बता दिए हैं, वीडियोस तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी। और डी हॉल जो है वो मिस मत करना। बोन्स जो होती हैं, वो जो मेजर बोन्स होती हैं ना, वाइवा में तुम्हें मेजर जैसे ह्यूमरस आ गई, फीमर आ गई, ठीक है, जो हिप बोन आ गई, ठीक है। तो जो अपनी मेजर बोन्स है वो तो सारी करके ही जाना, ठीक है। नहीं तो वहाँ पे जाके कभी कभी होता है चॉइस मिल जाती है कि कोई एक बोन, फाइनल में कोई एक बोन बता दो, कभी कभी चॉइस नहीं मिलती, ठीक है। मुझे नहीं मिली थी, मुझे रिप पकड़ा दिया था, मैंने हिप बोन चूज करी थी, वैसे मुझे चॉइस थी बट मुझे बाद में रिप दे दिया था। तो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट, कुछ भी हो सकता है। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फिजियोलॉजी। चलो बिफोर गोइंग टू फिजियोलॉजी, तुम्हारे कॉलेज में फेस्ट होंगे, पार्टीज होंगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मिस मत करना, फर्स्ट ईयर में अटेंड कर लेना, बाद में मिस करनी है कर लेना, बाद में जिसको नहीं पसंद फर्स्ट ईयर में अटेंड कर लेना, एक्सपीरियंस के लिए कर लेना। मैंने भी करी थी एक्सपीरियंस के लिए। जो कॉलेज फेस्ट होंगे उसमें ट्राई टू पार्टिसिपेट, यही मेमोरीज बनेगी। सेकंड थर्ड ईयर में कोई जाके पार्टिसिपेट नहीं करता, फर्स्ट ईयर में यू ट्राई टू पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन। शर्म के मारे मत छोड़ना, ठीक है। शर्म मुझे भी आती थी लेकिन मैंने ओवरकम किया, तुम भी शर्म की वजह से कोई पार्टिसिपेशन वगैरह मत छोड़ना, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे शर्म आ रही होती तो आज मैं ये यूट्यूब वीडियो भी तुम्हारे सामने अपलोड ना कर रहा होता, ये सोच रहा होता कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड टू फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी के भी 2 पेपर होते हैं, पेपर ए एंड पेपर बी। तो आधा आधा सिलेबस डिवाइडेड होता है, ठीक है। बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, गाइटन एंड हॉल और गेनॉन, ठीक है। इसमें से मैंने गाइटन यूज़ करी थी और मैं कहूँगा कि गाइटन यूज़ करना, ठीक है। वो थोड़ी सी बेटर है गेनॉन से समझने के लिए, ठीक है। ऐसा मेरे को लगता है, माय पर्सपेक्टिव, ठीक है। और एक इंडियन ऑथर भी ले लेना, क्योंकि ये पेपर में जब लिखते हो आंसर्स फाइनल्स में, तो तुम्हें एक इंडियन ऑथर, अगर तुम्हारे पास, तुम्हें फ्रेम करने आ जाएंगे आंसर्स, ठीक है। अगर सही से बोलूँ तो फ्रेम करने आ जाएंगे। एक शंभुलिंगम करके भी बुक आती है, ये इंडियन ऑथर है, इसको भी लोग एज अ प्राइमरी सोर्स यूज़ करते हैं कई लोग, बट प्रेफर ये करना है गाइटन पढ़ो, क्योंकि नॉट ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू रीड इंटरनेशनल ऑथर्स इन सेकेंड थर्ड और फोर्थ ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में पढ़ सकते हो तो गाइटन पढ़ लेना। एंड ये एक फिजिकॉन ले लेना, ये एक कंसाइज सी बुक है, ये एग्जाम से पहले जल्दी रिवाइज करने के काम आएगी, तुम्हारे आंसर्स लिखने के काम आएगी, ठीक है। अब पढ़ना कैसे, ठीक है, समझ तो आना नहीं क्लास में, तो वीडियोस ही देखनी पड़ेगी बाद में। फ्री सोर्सेस, ठीक है। यूट्यूब पे आशीष अग्रवाल करके एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। दिस गाय हैज लिटरली अपलोडेड फिजियोलॉजी एंड बहुत अच्छी इसने अपलोड करी है। मैंने भी देखी थी जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो एकदम नया चैनल था, तब भी अपलोड होती थी, तो मैंने भी देखी है एंड दे आर लिटरली गुड, यू कैन वॉच दिस वीडियोस। सो और फिजियोलॉजी में क्या करोगे, तुम कोरिलेट करो, सी कोरिलेट विद व्हाट यू हैव रेड प्रीवियसली, ठीक है। बिकॉज इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, यू कैन राइट समथिंग। तुमने 11th-12th में ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ी बहुत ही पढ़ी हुई है और थोड़ा तो बंदा खुद से लिख लेता है, ठीक है। तो कोरिलेट विद व्हाट यू हैव रेड प्रीवियसली, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से फोकस ऑन CVS, CNS एंड रेस्पी, ये तीनों जो हैं इसको थोड़ा अगर तुम
उससे क्लास के हिसाब से नहीं चलते, खुद से पढ़ना प्रेफर करते, तो इन तीनों को पहले पढ़ लेना, ठीक है। अल्टीमेटली पढ़ना तो सारे खुद ही होते हैं, तो इसको पहले पढ़ लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ गोइंग विद प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स में ना एक चैनल है डॉक्टर हार्दिक मिस्त्री, सारी प्रैक्टिकल्स कवर करे हुए हैं, तुम लिटरली यहाँ से इस पे रिलाई कर सकते हो, यू कैन, ठीक है। इसमें सारे इसके वीडियो देखो एंड अपना प्रैक्टिकल पढ़ लेना, एंड फिजियोलॉजी से हो जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल्स जो है वो बेसिकली एक होते हैं जनरल प्रैक्टिकल, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, है ना। ये जो है ये फाइनल ईयर में बड़े काम आएंगे, क्योंकि ये वाली एग्जामिनेशन पेशेंट्स पे करनी होती है फाइनल ईयर में जाके, जो है यहाँ पे सिखाते हैं, ठीक है। तो एक वो होती है और एक होती है हिमैट वाली, उसमें क्या है वो प्रिक करके अपने फिंगर का ब्लड वाले जो होते हैं प्रैक्टिकल ईजी होते हैं, तुम अटेंड करोगे प्रैक्टिकल्स तुम कर लोगे, ठीक है। उसके अलावा कोई और जरूरत पड़ेगी नहीं। नाउ गोइंग टू थर्ड सब्जेक्ट एंड फाइनल सब्जेक्ट, बायोकेमिस्ट्री। सी बायोकेमिस्ट्री के भी पेपर है, पेपर भी 2 पेपर होने वाले हैं, ठीक है। ईजी है बट वॉलेटाइल है, रात को पढ़ोगे सुबह भूल जाओगे, ठीक है। ये सच है। इसके साथ बायोकेमिस्ट्री के साथ बुक्स कौन सी यूज करनी है, सत्यानारायण एंड लिपिनकॉट। मेरे अकॉर्डिंगली ये 2 ले लेना। पीपल ऑल्सो बाय वासुदेवन एज देयर प्राइमरी सोर्स, बट आई विल प्रेफर सत्यानारायण ले लेना एंड लिपिनकॉट, ये 2 ले लेना, ठीक है। लिपिनकॉट जो है बेसिकली एक यूनिट है जेनेटिक्स, उसमें काम आएगी, वो इससे पढ़ना है। बाकी पूरा यू कैन रिलाई ऑन सत्यनारायण। कॉलेज में मना करते हैं कई लोगों की ये बुक मत लेना, बट काम आती है, ठीक है। ये पास होने में बहुत काम आएगी, मतलब इजीली लिखा हुआ है बहुत और समझ आ जाता है, ठीक है। व्हाट रिसोर्सेज यू नीड टू यूज, वीडियोस, डॉक्टर राकेश जम्बुलकर, हिज यूट्यूब वीडियोज आर इनफ, ही हैज लिटरली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इजीली। इनकी वीडियोस देखो सर की, एंड उसके बाद तुम रीड करो अपना सत्यनारायण या लिपिनकॉट जो भी है, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इनके नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हो, वो या फिर PDF मिल जाएगी टेलीग्राम वगैरह पे, वहाँ से ले लेना। फिर वाइवास, ठीक है। वाइवास जो है बायोकेमिस्ट्री के होते रहते हैं बहुत सारे, हर कॉलेज में ही होते हैं। तो जो वाइवास है उससे पहले अगर तुम टॉपिक ढंग से पढ़ लोगे, यू विल बी एबल टू रिटेन दैट टॉपिक, ठीक है। तो वाइवास में 2-3 बार पढ़ लोगे, तो जब बाद में लास्ट में पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ा याद रहेगा। इसलिए टेस्ट, जो भी टेस्ट है ना, सिर्फ बायोकेमिस्ट्री के नहीं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी के जो भी टेस्ट हैं, वो अगर तुम सीरियसली दोगे तो तुम्हें लास्ट में नहीं दिक्कत आएगी। मेरी बात मानना, कई लोग होते हैं कि क्लास टेस्ट ही तो है, क्यों देना है, बट अगर तुम क्लास टेस्ट सीरियसली दोगे, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो क्लास टेस्ट सीरियसली नहीं देते, मैंने भी जिस टॉपिक का क्लास टेस्ट सीरियसली नहीं दिया, और लास्ट में जाके मुझे बहुत दिक्कत आई उस चीज़ में, ठीक है। फाइनल्स के टाइम नहीं हो पाता, ठीक है, तब लगता है कि तब पढ़ लिया होता तो हो जाता। प्रैक्टिकल्स से देयर आर ओनली 4 or 5 मेजर प्रैक्टिकल्स इन बायोकेमिस्ट्री, यू आर गोइंग टू रिपीट दैट थ्रू आउट द ईयर, मे बी 4 or 5 times यू आर गोइंग टू रिपीट द सेम प्रैक्टिकल्स। तो प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल्स के लिए इतनी चिंता नहीं करनी, वो जो प्रैक्टिकल क्लास है वो अटेंड कर लोगे तब भी हो जाएगी, तब भी पता लग जाएगा कि क्या है। सो नाउ PYQs, जो फाइनल्स तुम अटेंड करोगे, फाइनल्स अटेम्प्ट करोगे, तो उसमें PYQs बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूनिवर्सिटी जो है वो रिपीट करती है क्वेश्चन, ठीक है। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन रिपीट करेगी, तो तुमने अगर PYQs देखे होंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर दें, तुम्हें पता होगा वो पूछ देंगे। तो PYQs जो है ना, वो पहले ही लेके रख लेना अपने पास, अपनी यूनिवर्सिटी के। यू विल गेट इट फ्रॉम सीनियर्स, और तुम्हें कॉलेज की लाइब्रेरी में भी पढ़े होते हैं, ये सबके कॉलेज में होते हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे, नहीं तो आस्क एनी वन ऑफ योर सीनियर, तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू डू टू सर्वाइव फर्स्ट ईयर MBBS. I think I have covered everything. Still, if you need any assistance, you can comment down, I'll try to answer it. So this was it for this video. Thank you very much.